क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे और इसमें इस पार्ट में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 सॉल्व है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a। तो एक एक करके sin a, sec a और tan a हम लिखते हैं। तो करना क्या है, इन तीनों को cot a में चेंज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो tan a का फॉर्मूला हम 1/cot a लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि tan a को हमने cot में चेंज कर दिया, जो कैसा आया 1/cot a के फॉर्म में। जैसा क्वेश्चन था कि sin a को cot a में करना, sec a को भी cot a में करना है और tan a को भी cot a में करना है। मतलब यहाँ पे 1 तो है, तो नंबर्स हो सकता है, कोई स्क्वायर रूट लगा रह सकता है, स्क्वायर्स हो सकता है, लेकिन रेशियो में, रेशियो का मतलब sin, cos, tan, cot, cosec, sec, cot, इन सब में से हमें सिर्फ cot ही cot दिखना चाहिए इधर। तो एक पार्ट हो गया इसका, tan को हमने कर दिया। अब चलते हैं हम sin a में। तो sin a का जो नियरेस्ट फॉर्मूला है 1/cosec के होता है। ये बात आप फॉर्मूले याद करके रखो, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन के बाद एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले फिलहाल ये क्वेश्चन देख लो। sin a को क्या किया हमने 1/cosec कर दिया, लेकिन हमें लेके तो जाना है cot a में। तो अब ये देखना है कि cosec के cot a से कैसे रिलेटेड है। तो ये फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। यहाँ से हमें cosec a चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा और इस साइड में रूट लग जाएगा। तो cosec a = हो गया √ में 1 + cot स्क्वायर a। अब ये भी जो sin a था cot a में चेंज हो गया, जिसमें ये 1 और रूट अलग से है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ cot है। तो ये पार्ट भी हो गया। अब अपना ये क्वेश्चन sec a है, तो sec a को हम 1 + tan स्क्वायर a का रूट अंडर लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, यदि याद है तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। यदि नहीं याद है तो एक बार बुक देख लो, या अब इसी क्वेश्चन के बाद मैं ये फॉर्मूला रिवाइज कर दूंगा। तो sec a = हो गया 1 + tan स्क्वायर a के √ हमें इस पार्ट को लेके जाना है cot a में। तो tan और cot का जो नजदीक का फॉर्मूला है वो यही है, tan a = 1/cot a। तो हम इसको, इस tan स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1/cot स्क्वायर a, ये लिख दें और इसको सिंप्लीफाई कर दे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा cot स्क्वायर a, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cot स्क्वायर a + 1 हो गया। ये रूट है दोनों पे, नीचे ऊपर दोनों पे है। तो एक बार रूट को अलग अलग कर देते हैं, नीचे ऊपर अलग अलग कर दिए, और ये नीचे में cot स्क्वायर a है और रूट भी है, तो ये स्क्वायर को रूट ये हटा देगा, तो सिंपल हो जाएगा cot स्क्वायर a + 1। ऊपर में तो ये हटा नहीं, और नीचे का स्क्वायर और रूट हटने के बाद cot a रह गया। सीधा कर दे तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर a, मतलब नंबर को पहले लिख दिया और ये जो बाकी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पीछे चला गया। तो इस तरह से ये हमारा sin a, sec a और tan a सभी cot a में चेंज हो चुका है, और यही हमारा आंसर है। अब जैसे कि मैंने कहा था, इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत है, तो एक एक करके कुछ फॉर्मूला देखते हैं, अभी याद हो जाएगा। ये sin a × cosec a 1 होता है। देखो आपको ये पेयर्स याद रखने हैं कि sin a किसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 होता है, तो sin a × cosec a 1 होता है। तो इस फॉर्मूला से यदि हम sin a पता करना चाहे तो cosec a को हम इक्वल साइन के उधर कर देंगे तो अपॉन में चला जाएगा। तो sin a = हो गया 1/cosec a। यदि हम cosec a को इधर रखे sin को उधर भेज देना है तो कर दो, cosec a = 1/sin a। तो इस तरह से ये तीनों ही फॉर्मूला एक ही ग्रुप का है। तो ये दोनों तो आप याद नहीं रखो, ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है। आपको क्या याद रखना है, sin a × cosec a = 1 होता है। ये करने के बाद दूसरा फॉर्मूला देखते हैं
ये है cos A इंटू sec A इजकल टू 1। तो यहां से cos A इजकल टू क्या होगा 1 बाई sec A। क्या किया, sec A को इक्वल साइन के दूसरी तरफ कर दिया, तो यहाँ इंटू में वो उधर जाकर डिवीजन में आ जाएगा या अपोन में आ जाएगा, और sec A इजकल टू हो जाएगा, अब बारी है cos को उधर जाने का, तो वो भी जाकर अपोन में हो जाएगा, तो 1 बाई cos A। तो इस तरह से आपको ऐसे देखने से तो इस ग्रुप में 3 लगता है, लेकिन मेन काम यही है, आपको ये पेयर याद रखना है, ये जोड़ी याद रखना है कि cos A किसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 देता है। तो ये दोनों ही याद हो गया होगा। अब है tan A इंटू cot A इजकल टू 1। तो यहाँ पे tan A हम रखना चाहे तो ये हो जाएगा 1 बाई cot A, और cot A का फॉर्मूला चाहे तो ये हो जाएगा 1 बाई tan A। तो इस तरह से ये तीनों ही फॉर्मूला हुआ, बिल्कुल सिंपल सा है। sin A cos A के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 देगा, cos A sec A के साथ 1 देगा, और tan A cot A के साथ 1 देगा। एक और भी है स्क्वायर ग्रुप, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इजकल टू 1, आपको ये याद रखना है। और इससे यदि हम चाहे sin स्क्वायर A को अलग करें तो cos उधर चला जाएगा, ये प्लस में है इस साइड, इक्वल साइड के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो sin स्क्वायर A इजकल टू हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर A। बहुत काम का फॉर्मूला है ये। और cos स्क्वायर A चाहे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A, मतलब अब हम sin स्क्वायर A को हम उधर करेंगे, तो ये हो गया। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यदि हम इसे sin A चाहे तो क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर से स्क्वायर हट गया तो उधर रूट लग जाएगा, मतलब हो गया sin A इजकल टू अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर A। उसी तरह से यदि cos A चाहिए तो इन में रूट लगेगा, तो cos A इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A का अंडर रूट। तो ये वैसे देखने से 5 फॉर्मूला लगता है, लेकिन आपको मेन बात याद करना है यही, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इजकल टू 1, और ये जैसे जरूरत पड़े हम वैसे ही इसको बना देंगे। अगला ग्रुप है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर इजकल टू 1। तो इस से यदि हम sec स्क्वायर A की वैल्यू पता करना चाहे तो ये tan उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A, और यदि हम tan स्क्वायर A पता करना चाहे तो tan को इधर कर दो, 1 को इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1। और यदि हम यहाँ पे sec A अकेला चाहिए तो इधर इस पे रूट लगेगा, तो ये जगह sec A इजकल टू अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर A। और यदि tan A चाहिए तो जगह sec स्क्वायर A माइनस 1 इस पे रूट लगेगा। तो इस तरह से ये ग्रुप भी याद रखना है आपको। अब है कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर इजकल टू 1। यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर A की वैल्यू चाहिए तो ये जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर A, और कोट स्क्वायर A चाहिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A माइनस 1। जैसे ये इस सेकंड वाले ग्रुप में किया हुआ वैसे ही इसमें भी कर देंगे। अब चाहिए यदि आपको कोसेक A अलग चाहिए तो इस टर्म पे रूट लगा दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर A अंडर रूट में आ जाएगा। उसी तरह से कोट चाहिए तो कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 पे रूट लग जाएगा। तो इस तरह से 3 ही मेन फॉर्मूला हुआ, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इजकल टू 1, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर इजकल टू 1, और कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर इजकल टू 1। ये तीनों में ही 1 1 हमने राइट साइड में रखा है ताकि आपको ये याद रखे, तीनों 1 बनता है। अब कहाँ पे कौन सा लगेगा ये तो आपको खुद सोचना होगा कि हम कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A। मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec A के टर्म्स में आपको चेंज करना है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सा है, sin, cos, tan, और इसके अपोजिट में कोसेक, इसके अपोजिट में सेक, और है कॉट। तो इस तरह से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, सभी हमने लिख लिया, और जैसे जैसे जो आसान है वो काम करते चलेंगे। हम इन सभी को सेक में चेंज करना है। तो ये सेक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये तो पहले से ही सेक ए है, तो ये तो सेक इजकल टू सेक है तो लिख दिया हमने। अब सेक और कोस का रिलेशन होता है, क्या होता है, cos A इंटू सेक इजकल टू 1। तो cos A क्या हो जाएगा 1 बाई सेक A। तो 4 में से 2 तो हमारा बिल्कुल आसानी से निपट गया। अब चलते हैं tan में। तो
तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था, वो था 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे tan चाहिए, तो इस 1 को उधर लेके जाओ और रूट लगा दो। अभी अभी जस्ट फॉर्मूला में हम कर रखे थे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। अब tan और cot का रिलेशन हमें पता है कि tan cot का ऑपोजिट है, cot tan का ऑपोजिट है। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे cot को 1/tan है, और tan पहले से ही बना हुआ है ये अंडर रूट वाला टर्म्स, तो डायरेक्टली लिख दें हम। समझ में आ गया होगा ये बात। tan ए को हमने सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट कर दिए, और cot क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल उल्टा, तो ये है सेक स्क्वायर ए -1, और इसमें इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। ये भी हो गया। अब चलते हैं साइन में। तो साइन का सेक के साथ डायरेक्ट ही कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन का कॉस के साथ है, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए का अंडर रूट। अब कॉस सेक से रिलेटेड है, कैसे, कॉस होता है 1/सेक है, और स्क्वायर है तो नीचे ऊपर दोनों ही स्क्वायर लगेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं लिखा, ये 1 ही बन गया और सेक स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेकर के सेक स्क्वायर हो गया, सॉल्व करने के बाद सेक स्क्वायर -1 आ गया। और यदि हम रूट हटाएं नीचे ऊपर से, तो ये तो रूट हटेगा नहीं, ऊपर लगा ही रहने दिया, और नीचे रह जाएगा सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट है, तो ये सेक ए हो गया। तो इस तरह से हमारा साइन ए भी सेक में चेंज हो गया। अब रही कोसेक के की बात है, तो ये हो गया 1/sin ए, और साइन ए का वैल्यू हमें पता है, उसी को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये रूट लगा हुआ टर्म्स नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक ए में चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह है इवेल्युएट, मतलब सिंप्लीफाई करो या वैल्यू पता करो। तो ये बड़ा ही स्क्वायर लगा हुआ नंबर है। अब हमें एक क्वेश्चन देख करके एक स्क्वायर वाला जो ग्रुप है उसमें से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ऐसा याद आ रहा है दिमाग में। तो लेकिन ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो 1 होने के लिए इधर साइन चाहिए उधर कॉस चाहिए, और वैल्यूज, ये जो एंगल की वैल्यूज है वो भी सेम चाहिए। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। तो एक बात है कि ये 63 + 27 90 डिग्री होगा, उसी तरह से ग्रुप में दिया हुआ है। और 27 को यदि हम चेंज करना चाहे तो 90 - 63 लिखेंगे। और ये तो हो गया ऊपर का काम। नीचे में दो अलग अलग नंबर है, 17 और 73। तो ये 17 और 73 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। यदि इसमें से हम 73 को रखें तो क्या होगा, 90 - 17 होगा, मतलब 73 की जगह पे 90 - 17 को हम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोई चेंज नहीं है, और ये 27 को हमने 90 - 63 लिख दिया। यहाँ पे मैंने बताया था कि 27 को 90 - 63 लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ये तो कोई चेंज नहीं, और ये 73 को हम 90 - 17 लिख दिया। अब 8.3 एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला था, साइन 90 - ए इक्वल टू कॉस ए, और साइन 90 - 63 रहेगा तो क्या लिखेंगे। देखो लास्ट में 90 - ए है तो कॉस ए है, और यहाँ पे ए की जगह 63 है तो ये भी 63 लिख देंगे। और cos 90 - ए का फॉर्मूला है साइन ए, तो cos 90 - ए की जगह पे 17 रहे तो यहाँ पे भी ए की जगह पे 17 लिखेंगे। तो ये दोनों बात दिमाग में याद रखो, और यहाँ पे चेंज करते देखना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोई चेंज नहीं, और इसको हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है। यदि स्क्वायर नहीं रहता तो cos 63 डिग्री होता, और स्क्वायर है इसलिए उस cos को भी हमने स्क्वायर किया है। इसके बाद एक नीचे में cos स्क्वायर 17 डिग्री कोई चेंज नहीं, और ये cos 90 - 17 का फॉर्मूला है साइन 17,
और उस पर स्क्वायर लगा तो इसलिए इस पे भी स्क्वायर लग गया। अब इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, और इसमें साइन स्क्वायर वाले टर्म्स को आगे कर देते हैं तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री और कोस स्क्वायर 17 डिग्री। अब हमें ये फॉर्मूला याद आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा रहे तो दोनों में थीटा चाहिए, यदि ए लिखा है तो दोनों में ए चाहिए। अभी फिलहाल हमारे पास 63 डिग्री दोनों में लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 सीधा 1 लिख देंगे। सिंपल सी बात, दोनों में थीटा है और एक साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये थीटा की जगह 17 है, दोनों में 17 है, एक साइन स्क्वायर है, एक कोस स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया। तो सिंपल सी, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री 1 हो गया, और नीचे में साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री, ये भी 1 हो गया। तो ये 1 बाई 1 सिंपल 1, और यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, आंसर आया इतना 1। अब इसके सेकेंड पार्ट, यह है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री और एक कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये 25 प्लस 65 मिलकर 90 होता है, और 65 को यदि हम चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 25 लिखेंगे। और ये देख लो, साइन 25 डिग्री यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, कोस 65 डिग्री को हम 90 माइनस 25 चेंज कर दिए। अब प्लस का साइन लगाने के बाद इधर चेंज करेंगे, तो ये हो गया कोस 25 और साइन 65। ये 65 की जगह पे हमने 90 माइनस 25 लिख दिया। यहाँ पे भी 65 को चेंज किया था, यहाँ पे भी 65 को चेंज किया था। तो एक बात तो आता है कि हम 25 को क्यों नहीं चेंज किए, तो हमें ये याद रखना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे बनना है, मतलब साइन के साथ यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी 25 यदि आ जाएगा तो उसको स्क्वायर लिख देंगे। तो एक बार इस बात को देखो, cos 90 माइनस 25 कितना लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है cos 90 माइनस साइन है, और यदि cos 90 माइनस 25 रहेगा तो वो साइन 25 बनेगा। तो ये वाला ब्रैकेट अब साइन 25 में चेंज हो जाएगा। तो लिख देते हैं साइन 25, पहले वाला तो कोई चेंज नहीं है, और दूसरे वाले ये जो टर्म है उसको हमने साइन 25 लिख दिया, और प्लस का साइन लगने के बाद ये cos 25, पहले वाला नो चेंज, और दूसरे वाला ये साइन 90 माइनस 25 को हम लिखेंगे cos 25, की फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए cos ए, तो साइन 90 माइनस 25 रहेगा तो cos 25। तो पहले वाला cos 25 नो चेंज, और ये दूसरे वाला cos 25 बन गया। अब देखो हर एक जगह 25 ही नजर आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों मिलकर के दोनों ही साइन 25 है तो साइन स्क्वायर 25 लिख देंगे, ये दोनों ही 25 है cos का, तो cos स्क्वायर 25 लिख दिए। इसी काम के लिए हमने 65 को हटाया था ताकि हमारे पास पूरा 25 ही नजर आए। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 1 होगा। ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, आपको स्क्वायर लगा रहा है, साइन कोस में एंगल सेम रहे और दोनों का प्लस रहे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सीधा 1 लिखेंगे। अपने खुद को समझो कि क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो सीधा 1 लिख दिया और यहीं पे अपना काम कंप्लीट हो गया, 1 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें से ऑप्शंस दिया है 1, 9, 8 और 0, और जो करेक्ट है उसमें टिक करो, वही आंसर लिखो। तो क्वेश्चन हमारा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा और ये रह गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। यदि हम tan को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये ब्रैकेट वाला टर्म 1 बन गया, और 9 इंटू 9 हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बी को टिक कर दो।
पार्ट 2 में है इसका, ये 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और ऑप्शंस ये है 0 1 2 -1। तो इसको तो सॉल्व करना होगा, ये फॉर्मूला तो है नहीं, ये 3 टर्म्स वाले, तो एक एक करके इसको सिंप्लीफाई करना है, सभी को साइन कोस में चेंज कर दो, जहाँ पे भी जो टर्म चेंज होने वाला है। तो ये 1 प्लस अब tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है tan और cot का। tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और cot यहाँ इस ब्रैकेट में वो है cos थीटा बाई साइन थीटा, और sec ये तो हमने याद किया था, cos और sec का ग्रुप होता है, तो sec थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये दूसरी ब्रैकेट में 1, और ये cot थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, और ये cosec क्योंकि साइन और cosec का ग्रुप है 1 बनने का, तो ये हो गया 1 बाई साइन थीटा। अब एलसीएम लेते चलो और सॉल्व करते चलो। यहाँ पे जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो आप ये समझ लीजिए 1 बाई 1 है, और बाकी सब तो टर्म्स वैसे ही है, कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी 1 को हमने 1 बाई 1 लिख दिया। अब पहले वाली ब्रैकेट में cos थीटा और दूसरी वाली ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम होगा, और ये सब फॉर्मूला है जो हमने अभी यूज किया है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये सभी हम यहाँ पे यूज किए हैं। एलसीएम लेने की काम करें तो पहले वाली ब्रैकेट में cos थीटा सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरी वाली ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम, ये होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों को एक ब्रैकेट में रखें। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में समझा जाए और उस cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में समझा जाए। तो क्या होगा, इस प्लस 1 को जब ये बड़ी ब्रैकेट लगाया है ताकि ये एक ग्रुप बन जाए, तो अब मल्टीप्लाई करने का टाइम है, तो क्या होगा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा को ए समझो, क्योंकि ये 3 टर्म्स है तो हम इसको 2 ऐसे सोच रहे हैं कि 2 ही टर्म्स बने। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ए मान लेते हैं और 1 को बी। उसी तरह से ये cos थीटा प्लस साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पे ए माना है, वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 है उसको बी। तो क्या है, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। यह आइडेंटिटी होता है, यह फॉर्मूला होता है, 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखेंगे, जैसे ये तो है गिवन ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो जब हम ये टर्म्स लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो कैसे लिखेंगे, ए की जगह पे हमने cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिख दिया। बस यही है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख दिए। अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के समझोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 3 टर्म्स था, उसको हमने 2 टर्म्स में चेंज कर दिया। ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा प्लस साइन थीटा को लिख करके हम उसको मन ही मन ए सोच रहे हैं कि ए है। तो अब ये आ गया, इसके बाद ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर लिखते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं, वो हम फॉर्मूला याद करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है ए प्लस बी का। तो यहाँ पे ए कौन सा है, cos थीटा। जैसे हम यदि इस फॉर्मूला को यदि सोचे तो ए की जगह पे हमारा cos थीटा लिखा है और बी की जगह पे साइन थीटा। तो इसको देख करके तो उसका जो फॉर्मूला है उसको देख करके इसको एक्सपेंड कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab है तो 2 ए की जगह पे cos है, बी की जगह पे साइन थीटा, और फिर है प्लस बी स्क्वायर तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 3 टर्म इस ब्रैकेट के अंदर बंद है वो सिर्फ cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर है, और ये माइनस का साइन लगा के 1 का स्क्वायर 1 होता है। बस ये लिखा, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात यहीं पे था, अब ये सिंपल सा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी हमने फॉर्मूला सीखा उसमें याद किया था हमने। तो यहाँ पे भी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और ये 2 cos थीटा साइन थीटा उसको हम कोई चेंज नहीं किए, और ये -1 है ही। अब ये ब्रैकेट को खोल दो तो ब्रैकेट हट गया, सिंपल सी बात। ब्रैकेट उसमें है इसमें नहीं है, क्योंकि
ऐसे ब्रैकेट हटा दिया, आगे प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये 1 और ये -1 कट जाएगा, तो क्या रहा हमारे पास 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर वाला cos थीटा नीचे वाला cos थीटा से कटेगा, ऊपर वाला साइन थीटा नीचे वाला साइन थीटा से कटेगा, तो क्या रहेगा वो 2। देखो थोड़ा सा बड़ा सा हो गया क्वेश्चन और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो इस तरह से हमारे पास 2 आंसर आया और उधर 2 है सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से सी को आप टिक कर दो और वही हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल हम साइन और cos में चेंज करते चलते हैं। तो यहाँ पे sec a इक्वल टू 1 बाई cos a है, tan a इक्वल टू sin a बाई cos a। ये फॉर्मूला याद करके हम उसको चेंज कर दिए, sec a को 1 बाई cos a और tan a को sin a बाई cos a। इसमें तो साइन है, साइन और cos सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसको कोई चेंज नहीं किए। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा cos a, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन a और ये हो गया 1 माइनस साइन a। नीचे में तो है ही नहीं कुछ, तो 1 लिख दें ऐसे, ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें बस दिखाई दे कि ऊपर में 1 प्लस साइन a है और माइनस साइन a, तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके दोनों को अलग अलग, और हमने नीचे में cos a इंटू 1, तो ये cos a ही हो गया। अब हो गया फिर से ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी। तो ये होता क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, a है 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन a भी है b, तो ये साइन स्क्वायर ए लिख दिया। देखो इसको बड़ा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला की याद करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होता है, अपने आप ही चेंज होगा। नीचे में एक cos है ही, नीचे वाला cos से ऊपर वाला cos एक कट जाएगा और एक रह गया, तो cos ए रह गया। अब ये तो सिंपलेस्ट है, हम देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है cos ए, ये डी नंबर में cos ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट और डी को टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब ये ऑप्शन है यहाँ पे, तो पहले तो हम सॉल्व कर ले, जो ऑप्शन टिक सही होगा टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन लिख दिया, और ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए कितना होता है, cosec स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद है तो सिंपल ही है, नहीं याद है तो दिक्कत करेगा। एक बार फॉर्मूला याद कर लो आप। तो ये इसको हम चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए कर दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर ए को cosec स्क्वायर ए कर दिया। अब sec ए होता है 1 बाई cos ए और cosec ए होता है 1 बाई साइन ए, और इधर क्वेश्चन में दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इधर sec ए का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 1 का भी स्क्वायर होगा और cos का भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसमें स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो sec स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर ए। उसी तरह से cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और अब इसको इनटू में लिखेंगे, डिवीजन में है, तो ये अगर 1 बाई cos स्क्वायर ए इंटू, अब जैसे डिवीजन को इंटू में लेके जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई 1। पहले था 1 बाई साइन स्क्वायर, अब हो गया साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, मतलब ऊपर वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, जब बीच में इंटू का साइन हो तब हम एलसीएम नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कब लेते हैं, जब इधर प्लस या माइनस का साइन हो। तो अभी तो इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई करना है, तो कर दिया। अब होगा ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो जिस तरह से हम ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को ए बाई बी लिख करके ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर लिखेंगे, उसी तरह से इसको भी करो। तो ये हो गया साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर, और साइन ए बाई कॉस ए tan ए होता है, हमें पता है। तो अभी ये फिलहाल ब्रैकेट के अंदर tan ए रहेगा, बाहर में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये ध्यान रखना कि जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो स्क्वायर ए पे नहीं लगेगा, स्क्वायर tan पे लगेगा, तो tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और यदि आप मैथ्स में अच्छे हो तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा ही ये और ये हटा करके साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए लिख दो। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी में tan स्क्वायर ए है, तो ऑप्शन डी सही है। इसको टिक कर दो और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।